हमें हमेशा ईमानदारी तो बनाए रखनी है, साथ में अपने विचारों और निर्णयों में भी निष्पक्ष रहना चाहिए। और अगर हम इस प्रकार की धारणा को अपने जीवन में सत्यता के साथ स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए हम तभी समाज में एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। हमारे हर काल में सत्यवादिता के लिए अनेक उदाहरण हुए हैं। हरिश्चंद्र से लेके श्रवण कुमार से लेके युधिष्ठिर से लेके राजा बलि, शिवी, राम, कृष्ण, गौतम, नानक, महाराणा प्रताप, न जाने कितने लोगों ने सत्यवादिता के लिए अपने जीवन को पल पल खपा दिया, हर प्रकार के कष्ट भोगे, लेकिन अंत में सत्यमेव जयते ही हुई। तुलसीदास जैसे महाकवि भी कहते हैं, सत्य कहे जो होई बड़ाई, झूठे जग बंध्यो जाई। सत्य के बिन जाने सब कोई, बिन सत विमल विवेकी होई। अर्थात सत्य बोलने से ही हमें बड़ाई मिलती है, यानी हमें समाज में मान सम्मान मिलता है। झूठ बोलने से जग में हमेशा बदनामी होती है। हमेशा कुछ समय के लिए वो झूठ बोल के समाज में अपना मान सम्मान प्राप्त कर लेगा या झूठ बोल के लोगों को चकमा दे सकता है, लेकिन वह एक न एक समय जब असत्य उजागर होता है तो वह दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। सत्य के बिना कोई भी व्यक्ति विवेकी नहीं हो सकता, विवेकवान नहीं हो सकता। सत्य ही जीवन को सार्थक बनाता है। सूरदास जी ने भी कहा है, सत्य सुधा बरसै अमराई, झूठ का है बासी पानी। अर्थात सत्य की वाणी अमृत की वर्षा करती है, जबकि झूठ की वाणी एक बासी पानी के समान है, जिस पानी को कोई ग्रहण करना नहीं चाहता। इसलिए हमेशा सत्य बोलो, निर्मल बहते रहो, निर्मल जल की तरह अपना वातावरण होना चाहिए। शरीर के अंतर बाह्य में, रग रग में, रोम रोम में सत्यवादिता का ऐसा प्रचंड भाव होना चाहिए जिसके कारण से हम एक अच्छे विवेकवान व्यक्तित्व बन सके। हमें सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ और जिम्मेदारी के साथ हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमें सत्य इस तरह से बोलना चाहिए कि वह दूसरों को कभी नुकसान न पहुंचाए, बल्कि उनकी ऐसी मदद करें और सच्चाई पर राह चलने के लिए लोगों को सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करें। और जिस सच्चाई की राह पर हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन का कुर्बान कर दिया, उन पर राह चलने के लिए हम लोगों को प्रेरित करें। सत्य बोलने के लिए उनको आगे बढ़ाएं, अपने शब्दों का सावधानी से चयन करें और यह सुनिश्चित करें कि हम अपनी बातों को सटीक तरीके से, निर्भीक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। साथ में सत्य को स्वीकार करने और उसे मानने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और भले ही उसके लिए वो हमारे लिए कठिन या असुविधाजनक क्यों ना हो। इसलिए हमेशा उस असुविधा को झेलते हुए भी हमें अपने उस सत्यता के मार्ग पर अड़िग रहना चाहिए। हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों को जो नुकसान पहुंचा सकता है, उनकी भावनाओं को आहत कर सकता है, ठेस पहुंचा सकता है, या उनके प्रति नकारात्मकता फैला सकता है, समाज में कोई विभ्रम फैला सकता है। हमें ऐसा सत्य बोलना चाहिए और सबके साथ कोई ऐसा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो अपना स्वार्थ जिससे पूरा हो रहा हो। इसलिए साथ ही हमें ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो आवश्यक हो, जो समाज, जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसा अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए कि दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए हम कुछ बोल रहे हैं। हमें सत्य को और अपने अंतर्मन से, अपने अंतर्मन के उस करुणा के भाव से बोलना चाहिए, न कि किसी के क्रोध या द्वेष के लिए। हमें किसी के साथ बदले की भावना के साथ नहीं, हमें सबको स्वीकार करते हुए, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के देश के हैं, कर्मन्तो विश्वमार्यम के देश के हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः के देश के हैं। हम सब में ईश्वर का स्वरूप देखते हैं। इसलिए उस सत्य की ओर जाने का आशय है, हम ईश्वर के निकट जाने की ओर अपना रास्ता तय कर रहे हैं। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि सच्चाई के रास्ते में भीड़ तो बहुत कम होती है, और सच्चाई को स्वीकार करना भी बहुत मुश्किल होता है। अपने विचारों और अपने धारणाओं को बदलना पड़ सकता है। सच्चाई के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, जिसके लिए अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ सकता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सच्चाई को हमेशा पसंद नहीं किया जाता। जो समाज में अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति है, अच्छा कुछ करना चाहता है, समाज के लिए कुछ उसके मन के अंदर अच्छी सोच है, उसको आसानी से स्वीकार नहीं करता। कभी कभी कोई, बहुत कम लोग ही उसको स्वीकार कर पाते हैं, और वह उसके हमेशा उस सच्चाई के लिए साहस की आवश्यकता होती है, जो हर किसी के पास नहीं होती है। इन कारणों से सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए भीड़ बहुत कम होती है, और उनके साथ खड़े रहने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई पर चलने वाले लोगों को पुरस्कृत करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, उनका हौसला कराएं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। सच्चाई पर चलने वालों को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। सच्चाई को अक्सर लोग पसंद नहीं करते हैं, जबकि वह सच्चाई अगर जब कभी कोई शक्तिशाली लोग उनकी व्यवस्था के खिलाफ हो, अगर सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए विरोध का सामना करना पड़ सकता है, उसमें आलोचना, अपमान और यहाँ तक कि हिंसा भी शामिल होती है, तो उस समय हमें सच्चाई के लिए लड़ने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन सच्चाई के लिए खड़े रहने के लिए आत्मसम्मान, आत्मविश्वास
और हमारा जो एक सार्थक जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। हाँ, अंत में सत्य पर ही विजय होती है। यह कहा जाता है कि अंत में सत्य की ही विजय होती है। ये एक शाश्वत सत्य है, चिरंतन सत्य है, जो समय और परिस्थितियों से परे है। सत्य की जीत में समय लग सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों को अक्सर चुनौतियों और कठिनाई का सामना करना पड़ा है, करते रहते हैं, लेकिन देर होती है, अंधेर नहीं होती। अंत में सत्य ही जीत होती है, सच्चाई की ही जीत होती है। इसलिए हे मनुष्यों, हमें अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए कि सत्यता की राह पर अगर हम अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, हरिश्चंद्र की तरह, युधिष्ठिर की तरह, राजा बलि की तरह, शिवी की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह, अनेक बलिदानियों की तरह, अनेक लोगों की तरह, तो तब जाकर के हम लोग समाज के अंदर वंदनीय बनते हैं, पूजनीय बनते हैं, अभिनंदनीय बनते हैं। हम लोग एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसलिए अपने सत्य को कभी भी, उस सत्य के राह पर कभी भी आप लोग हटे नहीं, हमेशा सत्यवादिता के साथ रहे, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। सत्य के सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। जिस प्रकार मृत्यु सत्य है, जिस प्रकार ये जीवन मरण का और उसके बीच के जो प्रकल्प है, 60, 70, 80 साल के जो हमारे उस जीवन का एक छोटा सा अल्प भाग है, अगर उस अल्प भाग में हमने कुछ विशेष उद्देश्य के साथ जीवन जी लिया, तो हमारा जीवन सत्यता की उस राह में एक छोटा सा उद्देश्य की परिपूर्ति कर पाएगा। आइए सत्यता के राह में अपने आप को खपा दें। भारत माता की जय।